जैन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल। आई होप आपने पिछली वीडियो देखी होगी जिसके अंदर डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल क्या होता है, कैसे होता है और क्यों करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले टाइप्स की बात करते हैं। तो जो हमारे कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल है वो दो टाइप से होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, पहला जो टाइप है फ्रेंड हमारा है लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। जैसे कि नाम आपको सिग्निफाई कर रहा है कि ऐसा कार्बोनाइजेशन जो कि लो टेम्परेचर पर हुआ है। ठीक है, तो लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन के बीच में जो रेंज है टेम्परेचर का वो 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये लो है नहीं, बट कंपेयर टू हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन ये कम है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया है क्या, लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा यहां पर कि लो टेम्परेचर कार्बोनेशन कौन से रेंज पे होता है। पहले तो आपको यह ध्यान रखना है दैट इज 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये होता है। यहां से हमको जो प्रोड्यूस्ड कोक होता है विथ मोर वोलेटाइल मेटल, मतलब कि लो टेम्परेचर, अगर मैं इसको एलटीसी बोलता हूं तो यहां से जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, या फिर इसी को मैं क्या बोल देता हूं, कोक जो मिलेगा, इसके अंदर क्या होंगे, हमारे वोलेटाइल मेटल प्रेजेंट होंगे। और वो जो वोलेटाइल मेटल होंगे वो ज्यादा अमाउंट में होंगे। और जो हमारा कोक जो हमको किससे लो टेम्परेचर कार्बोनेशन से मिला है उसका यूज डोमेस्टिक या फिर इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह हो सकता है। ठीक है, ये चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब जो दूसरा टाइप है फ्रेंड्स वो है हमारा हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। क्या बोले? हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। अब जैसे कि लो टेम्परेचर में जो टेम्परेचर रेंज था 500 से 700 था, हाई टेम्परेचर कार्बोनेशन में ये जो रेंज है वो 900 से कितना है, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और यहां से जो कोक प्रोड्यूस होता है फ्रेंड्स वो हमारा कैसा होता है, वो होता है हार्ड, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और ये जो कोक हमको हाई टेम्परेचर कार्बोनेशन से मिलता है इसका यूज मेटलर्जी के अंदर किया जाता है, मतलब कि जहां से मेटल को पिघलाया जाता है। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में इसका यूज किया जाता है। तो आई होप टाइप्स ऑफ कार्बोनाइजेशन आपको क्लियर हुआ है। दो टाइप के होते हैं, मेरे साथ बोलिए। एक लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन, दूसरा हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। लो टेम्परेचर की रेंज बोलिए मेरे साथ कितनी होती है, 500 से 700। हाई टेम्परेचर की रेंज कितनी होती है फ्रेंड्स, 900 टू 1200। क्लियर है? ओके, आगे बात करते हैं दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखो, यहां पर मैंने लिखा है आपके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स। इधर ये है लो टेम्परेचर कार्बोनेशन की प्रॉपर्टीज और ये है मेरी हाई टेम्परेचर कार्बोनेशन की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले जो हीटिंग टेम्परेचर है वो आपको देखना है कि 500 से 700 है लो टेम्परेचर का, और हाई टेम्परेचर का है 900 से 1200। ठीक है, यील्ड ऑफ कोक की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो लो टेम्परेचर कार्बोनेशन से आपको हायर यील्ड देखने को मिलता है, डेट इज 75 टू 80% देखने को मिलता है। वहीं हाई टेम्परेचर के अंदर ये कम होता है। क्यों होता है फ्रेंड्स? कि जो हमारा लो टेम्परेचर होता है इसके अंदर कुछ मेटल्स बच जाते हैं, डेट इज कुछ हमारे एलिमेंट्स होंगे या कुछ अलग अलग टाइप का वेस्ट मटेरियल रहता है वो रुक जाता है, रह जाता है। लेकिन हाई के अंदर वो पूरा क्लीन हो जाता है, पूरा बर्नआउट हो जाता है। इसलिए यहां पर हमको क्या मिलती है, कम यील्ड मिलती है किसके अंदर, हाई के अंदर, और लो के अंदर ज्यादा यील्ड देखने को मिलती है। ठीक है, वोलेटाइल मैटर हमारे जो लो के अंदर ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू हाई, हाई के अंदर कम होते हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो जो भी वोलेटाइल मैटर थे वो निकल जाएंगे। ठीक है, फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ कॉक जो है हमारे लो के अंदर कम होती है फ्रेंड्स, और जो हाई होता है इसके अंदर अच्छा देखने को मिलता है, इट इज गुड होता है। क्लियर है? फिर जो हमारे कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ गैसेस की अगर बात करें तो लो के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है, डेट इज 6500 से 9500 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब के हिसाब से देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करेंगे यहां पर किसके अंदर, हमारे हाई के अंदर, हाई के अंदर आप देखेंगे तो यहां पर कैलोरीफिक वैल्यू आपको कम देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे फ्रेंड्स क्वांटिटी ऑफ बाई प्रोडक्ट गैस, तो जो हमारा लो टेम्परेचर होता है इसके अंदर कम देखने को मिलती है, वहीं हाई के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। वैल्यूज आप देख सकते हैं कि लो टेम्परेचर कार्बोनेशन के अंदर जो वैल्यूज है हमारी किसकी, बाई प्रोडक्ट ऑफ गैस की, वो है 130 से 150 मीटर क्यूब पर टन। अगर आपने 1 टन कोल बर्न करेंगे तो वहां से आपको इतने मीटर क्यूब में क्या मिलेगी, गैस की क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, वहीं हाई टेम्परेचर के अंदर जो होता है उसकी क्वांटिटी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, डेट इज 300 से 390 तक आपको मिल जाएगी। स्मोक प्रोडक्शन व्हेन बर्निंग,
तो फ्रेंड्स लो टेम्परेचर जो है हमारा स्मोकलेस है और हाई टेम्परेचर वो है स्मोकी है। हाइड्रोकार्बन इन गैसेस दैट इज हायर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। लो टेम्परेचर कार्बोनेशन के अंदर हमको हाइड्रोकार्बन जो है हायर देखने को मिलते हैं, दैट इज स्ट्रेट चेन वाले। और जो हाई टेम्परेचर कार्बोनेशन है इसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं, दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन और एरोमेटिक मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। ठीक है, मेन यूजेस ऑफ कोक जो है, देखो लो टेम्परेचर कार्बोनेशन से जो मिलता है उसका यूज एज ए डोमेस्टिक फ्यूल या फिर इंडस्ट्रियल के पर्पस के लिए होता है, लेकिन जो हाई टेम्परेचर कार्बोनेशन से मिलने वाला है इसका यूज मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में होता है, डेट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए। क्लियर है? तो मैंने यहां पर आपको जो की डिफरेंस था दोनों के बीच में वो बता दिया। अब इससे आप आपका एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार इसको आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट जो फ्रेंड्स कार्बोनेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। देखो अगर आपने टेम्परेचर बिलो 200 रखा है तो वहां से केवल मॉइस्चर और कुछ ट्रैप्ड गैसेस निकलेगी। अगर आप टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो ये सारी प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी किसके अंदर, कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के अंदर। अगर आपका टेम्परेचर 270 तक है तो सम वहां से जो हाइड्रोजन सल्फाइड से और जो ओलेफिन गैस है वो निकल जाएगी। अगर 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने अचीव किया है तो वहां से जो एक्टिव डिकम्पोजिशन होने लगेगा किसका, गैस एंड तार जो रहेगा उसके वेपर फॉर्म होने लगेंगे। अगर 350 से 450 है तो कोल मेल्ट्स एंड बिकम प्लास्टिक। 450 अगर है तो हाइड्रोकार्बन्स आर रिलीज प्रोड्यूसिंग लाइट ऑयल्स। ओके, 500 से 750 का बीच का है तो यहाँ पर लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, इट इज प्रोड्यूसिंग स्मोकलेस फ्यूल। ओके, अगर टेम्परेचर 700 से 900 के बीच में अगर आपका होगा तो यहां से मीडियम टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन देखने को मिलेगा, डेट इज हायर यील्ड्स ऑफ फिनोल एंड क्रीजोल्स। ओके, अगर आपका जो टेम्परेचर रेंज है 1000 से 1200 के बीच में है तो इसको हम हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन बोल देंगे और यहां से आपको प्रोड्यूसिंग मेटलर्जिकल कोक देखने को मिले। मतलब यहां से जो कोक का प्रोडक्शन होगा उसका आप यूज मेटलर्जिकल कोक की तरह कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी चीज थी जो कि मैंने आपको बताई है, किस टेम्परेचर पर कौन सी रिएक्शन हो रही है वो यहां से आपको आइडिया मिल गया होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कंक्लूड करता हूं। आज की वीडियो में क्या बताया मैंने आपको बताया सबसे पहले कि कार्बोनेशन ऑफ कोल जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, दैट इज दो टाइप के होते हैं, एक होता है लो टेम्परेचर कार्बोनेशन, दूसरा होता है हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। ठीक है, फिर हमने बात करी इनके बारे में डिटेल में कि किन्स का क्या होता है, देन मैंने आपको दोनों का कंपैरिजन बताया, है ना। देन फिर मैंने यहाँ पर आपको ये बताई रिएक्शन कि कौन से टेम्परेचर पे क्या देखने को आपको मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। एक चीज मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कि कभी कभी ये 900 भी होता है, 900 से 1200 तक ये हमारा हाई टेम्परेचर कार्बोनेशन कहलाता है। सो क्लियर हुआ होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स की। टिल देन बाय।